मैं क्या करूं? अगर मैं घोड़े को चलाऊं तो भी मारी जाऊंगी और हाथी को चलाऊं तो भी। मेरी बात सुनो, तुम अपने हाथी को ही चलाओ। ठीक है। चेक मेट, मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या जीत गए? चेस का गेम। अच्छा है। और पता है दादी, मधुरा क्यों हारी? क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात मानी। तुम्ही ने तो कहा था। ओ मेरी भोली मधुरा, ऐसे किसी की बात नहीं मानते। लेकिन दादी, हर्ष तो मेरा भाई है। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा नाग रहा करता था, जिसका नाम था नागेश। नागेश बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वो घमंडी भी था। नागेश रोज गांव आता और गांव वालों को डराया करता। जैसे ही कोई उसे देखता, वो डर के मारे थर थर कांपता। कई बार तो नागेश की वजह से लोग बेहोश भी हो गए। वाह, ये अच्छा है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। नागेश मन ही मन बहुत खुश रहता। एक दिन दुखी गांव वाले एक सिद्ध बाबा के पास पहुंचे। बाबा, बाबा, अब आप ही हमें उस घातक सांप से बचा सकते हैं। उसका आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल तो उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, कल मैं तुम्हारे गांव आऊंगा और तुम्हें उस सांप के आतंक से मुक्त कराऊंगा। अगले दिन बाबा गांव पहुंचे, एक खाली टोकरी के साथ। थोड़ी देर में नागेश भी वहां पहुंचा। नागेश को देख सारे लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। बचाओ! भागो भागो, अरे भागो, सांप आ गया। लेकिन बाबा नागेश से डरे नहीं, वो वहीं खड़े रहे। नागेश ने उन्हें देखा और उनके करीब जाने लगा। ये व्यक्ति क्यों नहीं भाग रहा? क्या इससे मुझसे डर नहीं लगता? और जैसे ही नागेश बाबा के करीब गया, बाबा ने नागेश को उस खाली टोकरी में बंद कर दिया और फिर वो उस टोकरी पर बैठ गए। नागेश टोकरी के अंदर से चिल्ला रहा था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं वापस किसी को नहीं डराऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बचाइए। बाबा को नागेश पर तरस आ गया और उन्होंने वो टोकरी खोली। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रहे, आज के बाद तुम किसी भी मनुष्य पे हमला नहीं करोगे, न ही उन्हें डराओगे, समझे? ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं इंसानों पे हमला नहीं करूंगा। फिर कभी भी नागेश गांव नहीं लौटा। एक दिन वो बाबा जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर नागेश पर गई, जो जख्मी हालत में था। बाबा नागेश के पास गए
ये क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? आपने मुझसे वचन लिया था कि मैं इंसानों को न ही डराऊंगा और न ही उन पे हमला करूंगा। हाँ, तो? मेरी ये हालत उन्हीं इंसानों ने की है जो यहाँ जंगल में शिकार करने आए थे। तो तुम अपना बचाव तो कर सकते थे। कर सकता अगर आपको वचन न देता। अरे रे रे रे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तुमसे ये वचन नहीं लेना चाहिए था। नागेश तड़प तड़प कर मर गया। मधुरा, तो क्या तुम समझी कि नागेश क्यों मरा? क्योंकि उसने बाबा की बात मानी। तो हमेशा याद रहे, कोई भी फैसला करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। समझ गए दादी। दादी, दादी, आ गए तुम दोनों स्कूल से? हाँ दादी, पता है हमने आज क्या सीखा? क्या बच्चों? आज हमने हवा के बारे में सीखा। हवा के बगैर तो हम मर जाएंगे और हवा ना हो तो कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। बिल्कुल सही बच्चों। दादी, वो देखिए, आपकी चादर उड़ रही है। हम लाते हैं। ये लीजिए दादी, आपकी चादर। थैंक यू बच्चों। लगता है हवा की देवी को ये चादर पसंद आ गई। हवा की देवी भी होती है? चलो हवा की देवी की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल के किसी गांव की। वहाँ 2 औरतें रहा करती थीं, लीला और जया। लीला गरीब थी और उसका घर भी छोटा था, और जया अमीर और बड़े घर में रहा करती थी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो लीला से जला करती थी। जया हमेशा लीला पे नजर रखा करती थी। एक दिन लीला अपने घर में कुछ कर रही थी। तभी उसने देखा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। उसे याद आया कि उसने बाहर कपड़े सुखाने डाले थे। लीला घर के बाहर आई और सूखे हुए कपड़े उतारने लगी। तभी उसकी एक चादर हवा के साथ उड़ने लगी। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है। मुझे इसे वापस लाना ही होगा। लीला चादर के पीछे दौड़ने लगी। जया लीला को चिंतित देख बहुत खुश थी। लीला चादर के पीछे दौड़ती रही। अब वो गांव पार कर चुकी थी। वो फिर भी चादर के पीछे दौड़ती रही, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और वो गिर गई। घायल लीला ने हवा की देवी को याद किया। हे हवा की देवी, मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरी चादर लौटा दीजिए। हवा की देवी वहां प्रकट हुई। पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारी चादर लौटा दूंगी,
लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? हवा की देवी ने जादू से लीला के सामने 3 अलग-अलग आकार के संदूक रख दिए। तुम्हें इन तीनों में से एक संदूक चुनना है जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारी चादर हो सकती है। लीला संदूकों के पास गई और उसने सबसे बड़ा संदूक उठाया और फिर उसे जमीन पर रख दिया। फिर लीला ने दूसरा संदूक उठाया और उसे भी जमीन पर रख दिया। आखिर लीला ने सबसे छोटा संदूक उठाया। तुम इसे अपने घर ले जाओ और फिर खोलना। शुक्रिया हवा की देवी। लीला घर की ओर लौट रही थी और जया की नजर लीला के हाथों के संदूक पर थी। लीला ने घर जाकर संदूक खोला और उसके अंदर लीला की चादर और एक सोने की ईंट थी। लीला बहुत खुश हुई, लेकिन जया जलन की आग में जलने लगी। और फिर जया ने खुद अपने हाथों से अपनी चादर उड़ाई। हवा की देवी, मुझे मेरी चादर लौटा दो। पुत्री, तुम्हें इन तीनों संदूकों में से एक संदूक चुनना होगा जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारी चादर हो सकती है। जया ने सबसे बड़ा संदूक उठाया और घर की ओर चलने लगी। जया ने घर पहुंचकर संदूक खोला तो उसमें चादर के साथ मिट्टी की ईंट थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों तो बहुत सयाने हो गए हो। हर्ष, हर्ष, क्या तुम यहाँ हो? मधुरा डरपोक, मधुरा डरपोक। अच्छा रुको, तुम्हें मजा सिखाती हूँ। तुम्हें तो आज मजा सिखा के ही रहूंगी। क्या हुआ मधुरा? रुक जाओ दोनों, रुक जाओ। ये हर्ष का बच्चा मुझे सता रहा है। नहीं दादी, मधुरा डरपोक है। डरपोक? पर क्यों? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम बताओ हर्ष। मैं अंधेरे कमरे में छिपा था और जब मधुरा वहाँ आई, मैंने उसे डराया। मधुरा डरपोक, मधुरा डरपोक। तो ये बात है। चलो, तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। वाह दादी माँ, भूत की? डरो मत मधुरा, ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। एक समय की बात है। किसी गांव में एक भूतिया कुआं था। लोग इस कुएं के आसपास भी भटकने से डरते थे। इस कुएं के पास एक बरगद का पेड़ था। इस कुएं की कई डरावनी कहानियां गांव वाले सुनाया करते। गांव का हर एक बच्चा, बूढ़ा
सब उस भूतिया कुएं से डरते थे, सिवाय एक के, शंभू लोहार। शंभू लोहार बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर लोहा बनाया करता था। एक दिन शंभू अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा था। भाई, सुना है उस भूतिया कुएं ने एक और जान ले ली। पता नहीं कौन सा श्रापित भूत उस कुएं पे रहता है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ, अच्छा, तुम बहुत साहसी हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भूत नहीं होते तो इसे साबित करो। चलो शर्त लगाते हैं। क्यों नहीं, पर कैसी शर्त? तुम्हें आधी रात को उस भूतिया कुएं के पास जाना होगा और उसके पास के पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाने होंगे। हाँ, तुम्हें हर पत्ते के 100 रुपए देंगे, मतलब 10 पत्तों के 1000 रुपए। अरे वाह, इससे तो पूरे महीने का राशन आ जाएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और जैसा तय हुआ था, तीनों मित्र आधी रात गांव के चौराहे पर मिले। यहाँ से आगे तुम अकेले जाओगे? हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। हाँ, शंभू आधी रात को अकेले निकल पड़ा। अंधेरा कुछ ज्यादा ही था और जंगल में भेड़िए भी चिल्ला रहे थे। शंभू को कुछ आवाजें सुनाई दी। तभी उसके बगल से एक सांप गुजरा। वो थोड़ा डर गया, पर वो रुका नहीं। वो चलता रहा और उसे भूतिया कुआं दिखा और फिर वो बरगद का पेड़। शंभू बरगद के पेड़ के पास गया और उसने पत्ते तोड़ने शुरू किए। 1 2 3 4। अचानक उसे वहां पेड़ के अंदर कुछ चमकता दिखा। वो डर गया और फिर वो चीज बाहर आई। वो एक उल्लू था। ओह, उल्लू है। 4 5 6 7 8 9 और 10। शंभू ने 10 पत्ते तोड़ लिए और वो वापस गांव की ओर लौटने लगा। अब वो पहले से ज्यादा खुश था। शंभू गांव पहुंचा और उसने वो पत्ते अपने दोस्तों को दिए। गिन लो, पूरे 10 पत्ते हैं। तुझे भूत ने कुछ नहीं किया? अरे भूत होता तो कुछ करता ना। मतलब? उस पेड़ पे या कुएं में कोई भूत है ही नहीं। वहां सिर्फ एक डरावना उल्लू रहता है, जिसे देख गांव वाले डर गए और उन्होंने उसे भूत समझ लिया। क्या? एक उल्लू? अब निकालो मेरे 1000 रुपए। हाँ, ये लो। हमारा तो फिजूल में दिवाला निकल गया। भूत वूत कुछ नहीं होता। तो समझी मधुरा, भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ दादी, डर सिर्फ हमारे मन में होता है। बिल्कुल सही। मैं तो पहले से ही किसी से नहीं डरता था। दादी, दादी, देखो। अरे वाह, तुमने इनाम जीता। हाँ दादी, मैं गाने की प्रतियोगिता में पहली आई। बहुत खूब। और तुम्हारा क्या हर्ष? मैं हार गया। कोई नहीं हर्ष, तुम कोई और प्रतियोगिता जीत जाओगे। अब जब मधुरा ने इनाम लाया है तो मिठाई बनाना तो बनता है।
हाँ दादी, मुझे बेसन के लड्डू चाहिए। मुझे भी। ठीक है, बनाती हूँ। अरे वाह, लड्डू मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ, लो, तुम्हारे ही है। मीठे से याद आया, तुम अपनी मीठी आवाज में कोई गीत सुनाओ। नानी तेरी मोरनी को मोल गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोरनी को मोल गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अरे वाह, बहुत अच्छे मधुरा। नानी तेरी मोरनी को मोल गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। मधुरा, ये गाने का समय नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। पर मेरा मन तो गाना गाने का है। पहले तुम पढ़ाई खत्म करो और फिर गाओ। ठीक है। रोसा छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तो कंजूसी छोड़ दे। मधुरा, तुम आधी रात को क्यों गा रही हो? क्योंकि मेरा मन है। लेकिन ऐसे बिना समय सिर्फ मन होने के कारण कोई काम करना सही नहीं है। मतलब तुम समझ जाओगी। एक गांव में 2 ढोल वाले थे, मंथन और उसका बेटा गोपी। दोनों की कला अप्रतिम थी। उन दोनों का दूर दूर तक नाम था। एक दिन मंथन और गोपी ने राजा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राजा ने खुश होकर उन्हें इनाम में बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। राजा के दिए हुए उपहार को लेकर मंथन और गोपी जंगल से गुजर रहे थे। अचानक गोपी ने ढोल बजाना शुरू किया। रुको गोपी, तुम बिना किसी कारण ढोल क्यों बजा रहे हो? बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मन है कि मैं ढोल बजाऊं। वो फिर से ढोल बजाने लगा। इसी जंगल में 2 लुटेरे थे जिन्होंने ये ढोल की आवाज सुनी और वो उसी दिशा में चलने लगे। गोपी अभी भी ढोल बजा रहा था। रुक जाओ गोपी, इस जंगल में कई लुटेरे रहते हैं। तुम बिना वजह मुसीबत को न्योता दे रहे हो। कोई नहीं बाबा, अगर लुटेरे आए तो मैं और जोर जोर से ढोल बजा के उन्हें बहरा बना दूंगा। सुनो मेरी बात, तुम्हें बेवजह ढोल नहीं बजानी चाहिए। लुटेरे मंथन और गोपी के पास पहुँचे और उन पर हमला कर दिया। सारे पैसे हमें दे दो, वरना तुम दोनों नहीं बचोगे। नहीं नहीं, ये लीजिए। लुटेरे सारे इनाम की रकम लूट कर ले गए और वो भी सिर्फ गोपी की बेवकूफी की वजह से। तो अब समझी तुम मधुरा? मधुरा नहीं, बेवकूफ मधुरा। समझ गई दादी। देखते हैं तुम दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है। जो मेरी पहेली सुलझा सके वो बुद्धिमान। पूछिए दादी। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। बताओ क्या? हरी डंडी मतलब मटर, लेकिन उसमें कुछ लाल नहीं होता।
दादी, मुझे पता है। बोलो। बेरीज वो लाल होती हैं और उनकी डंडी हरी होती है। नहीं हर्ष, लेकिन मैंने सही तो कहा। तुमने मेरी बात आधी ही सुनी। मेरी पहेली थी, हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। तौबा तौबा करे इंसान, इसका क्या मतलब? सोचो सोचो, और जो सही जवाब देगा उसे मैं लड्डू खिलाऊंगी। नहीं पता दादी, मुझे भी नहीं पता। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। लाल मिर्च, जिसकी डंडी हरी है, लाल तना है, और उसके तीखेपन से सभी लोग डरते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत मुश्किल था दादी। चलो, तुम्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ, जिनका नाम था वेंकटेश स्वामी। कई वर्षों पहले वेंकटेश स्वामी दक्षिण भारत के किसी गांव में रहते थे। इसी गांव में किसान भीमा रहा करता था, जिसका एक छोटा सा खेत था। किसान भीमा अपने खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी सबसे गंभीर समस्या थी खेतों तक पानी पहुंचाना। वो गांव की नहर से पानी इकट्ठा कर अपने खेत तक लाया करता था। इस तरह उसे दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती। भीमा के पड़ोस में एक मुर्गी पालक शंकर रहा करता था। शंकर मुर्गियां पालता और अंडे बेचा करता। शंकर के पास उसका खुद का कुआं था। एक दिन शंकर भीमा के पास गया। भीमा भाई, तुम बहुत मेहनत करके पानी लाते हो। क्या करूं? अगर मैं पानी न लाऊं तो खेती नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। समाधान? भाई, तुम तो जानते हो कि मेरे पास कुआं है और मैं मुर्गियों का व्यापार करता हूँ। मुझे कुएं की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे तुम्हें बेचना चाहता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस कुएं के बदले? 200 सिक्के। ठीक है, मैं अभी लाया। भीमा ने पैसे लाए और शंकर को दे दिए। आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। शुक्रिया शंकर भाई। अगले दिन भीमा बहुत खुशी खुशी अपने नए कुएं के पास पानी इकट्ठा करने गया। वो बाल्टी अंदर डाल ही रहा था कि शंकर बोला, अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? पानी ले रहा हूँ अपने कुएं से। ये कुआं भले ही तुम्हारा है, पर ये पानी मेरा है। ये क्या बोल रहे हो भाई? कल तुम्ही ने तो मुझे ये कुआं बेचा था। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। तुम्हें पानी के लिए अलग पैसे देने होंगे। ये तो नाइंसाफी है। चलो चलो, आए बड़े। भीमा निराश हो गया और वो गांव के चबूतरे पर खड़ा रोने लगा। तभी वहां से वेंकटेश स्वामी जी गुजर रहे थे। वो भीमा के पास आए और भीमा से उसके दुख का कारण पूछा।
भीमा ने उन्हें सारी कथा बताई। बस इतनी सी बात। वेंकटेश जी, मेरे पैसे लुट गए और आप कह रहे हैं बस इतनी सी बात। ये बात आपको छोटी लगती है? मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ, गौर से सुनो। वेंकटेश स्वामी ने भीमा के कान में कुछ कहा और भीमा खुश हो गया। भीमा वहां से वापस शंकर के पास गया। ये कुआं मेरा है। हाँ, वो तो है। तो इसके अंदर का सारा पानी निकाल दो, या तो फिर पानी रखने का मुझे भाड़ा दो। क्या? ये कुआं मेरा है तो मैं जो चाहूँ इसमें रखूं। पानी तुम्हारा है तो तुम्हें मुझे पानी का भाड़ा देना होगा। शंकर के तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। अंत में भीमा को उसका कुआं और पानी दोनों मिल गए। वेंकटेश जी तो सच में बहुत बुद्धिमान हैं, मेरी तरह। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें